कोरोना की दूसरी लहर से जारी जंग में इंदौर की जनता को हर संभव मदद दिलाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसे लेकर विजयवर्गीय ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना ने बढ़ाई शासन प्रशासन की चिंता। कैलाश विजयवर्गीय ने तीसरी लहर को रोकने का एक्शन प्लान किया तैयार। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ किया हालातों पर मंथन। मैनेजमेंट गुरु विजयवर्गीय ने दिए हालातों पर काबू पाने के कई आवश्यक सुझाव। शहर से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने प्रभावी मैनेजमेंट के लिए पहचाने जाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रेसिडेंसी कोठी पहुंचकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। बैठक में विजयवर्गीय ने न सिर्फ कोरोना की दूसरी लहर से निपटने बल्कि तीसरी लहर से बचने के भी कई आवश्यक सुझाव जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दिए। विजयवर्गीय की माने तो कोरोना का अगला यानी तीसरा स्ट्रेन आने की भी संभावना है और उससे निपटने की तैयारी हमें अभी से करनी होगी। अगला स्ट्रेन भी आ सकता है, इसका तीसरा दौर, उसकी तैयारी के बारे में भी चर्चा होगी और उसकी तैयारी हमें अभी से करना चाहिए। तो उस वक्त कितनी ऑक्सीजन लगेगी उसके बारे में भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए, कि रोड मैप बनना चाहिए हमारा। आग्रह हमने ये भी किया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो आजकल मशीन आती है जिसमें 50 बेड और 100 बेड को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है, लगभग बहुत महंगा भी नहीं होता, करोड़ सवा करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से आग्रह करना चाहिए कि वो सब लोग लगाएं। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे अध्यक्ष जी और बाकी माननीय विधायकगणों ने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलाया था और अधिकांश ने कहा है कि हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाएंगे और हम स्वयं आत्मनिर्भर ऑक्सीजन की बनेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। पर और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि हमारे इंदौर से ही पार्टी ने, सांसद जी ने, विधायकगणों ने, सबने मुख्यमंत्री से कहा था कि इसमें हमें सब्सिडी भी दें, तो सरकार ने उसमें 50% सब्सिडी भी दी। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में 3 महीने बाद जो तीसरा दौर आए कोरोना का, तो हमें उसकी तैयारी अच्छी करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए, साथ में वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का एक डोज तो हो गया है 45 प्लस वालों के साथ, और दूसरा डोज भी हमें तत्काल प्रारंभ कर देना चाहिए। और 18 प्लस वालों का वो उन्होंने कहा है कि वैक्सीन आने वाला है, हम 10 तारीख को वैक्सीन आ जाएगा, हम 11 तारीख से वो भी चालू कर देंगे, क्योंकि जो तीसरा राउंड आएगा उसके पहले हम जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका असर समाज में उतना ही कम होगा। इसके साथ ही बंगाल में ममता बनर्जी के खेला होने और बीजेपी को कम सीटें मिलने के सवाल का जवाब देते हुए विजयवर्गीय ने अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी पंक्तियों को याद किया। नहीं, मैं तो इसे खिलाड़ी भावनों से देखता हूँ, क्योंकि मुझे अटल जी की वो कविता याद है कि हार नहीं मानूंगा, ठार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ और मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। हम तो नए गीत गाने वाले लोग हैं। रेसिडेंसी कोठी पर आयोजित हुई बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, महेंद्र हाड़िया, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।